Hello everyone, in this video we are going to discuss about the chapter number 9 of class 7th, that is motion and time. So we are going to discuss this chapter and we are going to discuss the summary explanation of this chapter. So without wasting any further time, जल्दी से start करते हैं with statement number 1. सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हमको मोशन और टाइम के बारे में पढ़ना है. मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से कितना मूव हुआ, यानी कि उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन या मूवमेंट बोलते हैं. ओके. सो पहला पॉइंट है द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. इस जो स्टेटमेंट है उसको ढंग से समझना है आपको. डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड. बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी आप बोल सकते हो किसी भी मटेरियल ने, किसी भी चीज़ ने क्या करा, किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना वो मूव हुआ, जितना उसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पीड बोलते हैं. ठीक है. स्पीड का फंडा क्या है कि स्पीड हमें क्या हेल्प करता है? डिसाइड करने में हेल्प करता है. डिसाइड करने में हेल्प करता है. मान लो दो चीज़ें, ठीक है. अगर दो चीज़ें क्या कर रही है? साथ में मूव कर रही है. ठीक है. आप कैसे पता करोगे कि कौन सी चीज़ तेज़ जा रही है, फास्टर कौन सी चीज़ है? तो फास्टर कैसे पता करते हैं हम? स्पीड के स्पीड से कंपैरिजन करके हम आप पता कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका फास्टर मूव कर रहा है. सो स्पीड क्या करती है? हेल्प करती है हमें डिसाइड करने के लिए कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है फास्टर देन द अदर, मतलब कि दूसरे से. ठीक है. जैसे दो ऑब्जेक्ट साथ में, मान लो 2 कार्स हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों गाड़ियाँ साथ में स्टार्ट हुई. ठीक है. स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम बाद आपने उनकी स्पीड पूछी. सो एक जो कार थी वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है? तेज स्पीड के साथ मूव कर रही है, और एक दूसरी कार जो है वो रिलेटिवली कम स्पीड के साथ शुरू से मूव कर रही है. तो इसका मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी मूव कर रही होगी, उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. ठीक है. ये बात आपको समझनी है. नेक्स्ट इज, इसका फॉर्मूला लिखने को आता है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? सो स्पीड का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि स्पीड होती क्या है ऑब्जेक्ट की? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. मतलब अगर कोई पूछेगा स्पीड क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है. डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. ओके. सो हमेशा याद रखना है कि व्हाट इज स्पीड. तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे. ठीक है. और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट भी पूछ सकते हैं. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? सो वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड कैसे आती है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखो, सबसे पहले अभी फॉर्मूला क्लियर करते हैं. ठीक है. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. अब ढंग से सुनना. हाँ, डिस्टेंस का आपका यूनिट क्या होती है? मीटर. ओके. एंड टाइम की होती है सेकेंड. ओके. तो इसी को जब हम साथ में लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम? स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से आपको समझ आया कि ये यूनिट मीटर पर सेकेंड कैसे हुई? तो क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर्स और टाइम की सेकेंड, तो इसीलिए स्पीड की यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड. ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं. पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम. पीरियोडिक इवेंट्स को हम यूज़ करते हैं. पीरियोडिक इवेंट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो क्या हो रहा है? एक फिक्स टाइम के बाद हो रहा है. ठीक है. उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक इवेंट. जैसे स्कूल होते हैं ना, स्कूल में अलग अलग पीरियड्स होते हैं, है ना? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड. तो उनमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम का एक पीरियड होता है. अगर 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, ऐसे जैसे ही 30 मिनट्स होंगे पीरियड ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा, है ना? तो पीरियोडिक इवेंट्स मतलब एक कोई भी ऐसा इवेंट जो एक फिक्स टाइम के बाद हो रहा है. ठीक है. इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? टाइम को मेजर करने में. अब देखो, मान लो आपके स्कूल में पीरियड्स हो रहे हैं. ठीक है. एक पीरियड हुआ, पहला पीरियड हुआ. ठीक है. आपकी फर्स्ट बेल बजी, फर्स्ट पीरियड हुआ, आपकी टीचर ने पढ़ाया, वो चले गए. तो आप इससे टाइम पता कर सकते हो ना, कि आपको पता है भाई एक पीरियड 30 मिनट्स का होता है, तो आपको पता चलेगा 30 मिनट्स हो चुके हैं. फिर नेक्स्ट
ऐसे से करके। सो क्या होता है, जो पीरियोडिक इवेंट्स होते हैं इनसे हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। पीरियोडिक जो मोशन होता है किसका, पेंडुलम का। किसका मोशन बोल सकते हैं, पेंडुलम। पेंडुलम आपने बहुत सारी वॉचेस में, क्लॉक्स में देखा होगा। तो पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम का जो मोशन है उसे हम यूज़ करते हैं क्लॉक्स में और वॉचेस में। क्या फाइंड आउट करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए। ओके, next point is motion of an object can be represented in a pictorial form by the distance time graph। मतलब देखो, ग्राफ है, इसको प्लॉट किया, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट किया, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। एग्जाम्पल जैसे क्या है, ले सकते हो आप। तो आप क्या कर रहे हैं, हम पिक्टोरियल फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे मान लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे। तो यानी कि मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हम किससे पता कर सकते हैं, एक पिक्टोरियल फॉर्म से। पिक्टोरियल फॉर्म मतलब पिक्चर की फॉर्म से, और वो भी किसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। Next is the distance time graph of motion and object moving with the constant speed is a straight line। मान लो कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो आपका ग्राफ देखने को मिलता है आपको, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। सो ये थे आपकी समरी एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7th चैप्टर नंबर 9 दैट इज मोशन एंड टाइम। So thank you so much for watching this video. Make sure to like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone.